आज हम यीशु की स्वर्गीय रोहन ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमें ये ना कहना पड़ेगा कि प्रभु हमने आपके लिए क्या किया। हम ये कहेंगे कि हमने आपके पुत्र पर विश्वास किया। बाइबल कहती है जो काम मूसा की व्यवस्था नहीं कर सकती, बाइबल कहती हर एक व्यक्ति जो विश्वास यीशु पे रखता है वो कर गया। इसलिए दोस्तों मैं ये समझाने वाला हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में मसीही लोगों से, मसीही लोग, बट जो मेरे को मसीह ने सिखाया है ना वो अलग बात है। इसलिए आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा क्योंकि आपका मुक्ति दाता सिर्फ यीशु ही है। गलातिया 5 उसकी 4 आयत में लिखा, बाइबल कहती है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं मसीह से लगा अनुग्रह से गिर गए। मतलब ये है कि आपकी तरफ दो चीज़ें है, या तो आप 613 के लॉ फॉलो कर लो, या आप जीसस के विश्वास रखो। इसलिए जब आप स्वर्ग जाएंगे आप ये ना कहे, घमंड ना करे, आप ये ना बोले प्रभु मैंने इतनी फास्टिंग की, मैंने ये कुछ किया, मैंने इतना टाइम डोनेट किया, मैंने वो किया, मेरा काम नहीं किया। बट एक तरफ एक ऐसा इंसान होगा जैसे यीशु ने बताया था ना कि बाइबल कहती है कि यीशु ने जो अपने आप को बड़े समझे, पखंडी समझते थे, उनके लिए एक दृष्टांत ठहराया। एक बार बाइबल कहती है यरूशलेम में 2 जन प्रार्थना करने के लिए, एक बोलने लगा प्रभु मैं देख कितना बढ़िया हूँ, मैं इतने फास्टिंग रखता हूँ, मैं 3 घंटे प्रेयर करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। एक कहने लगा प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पे दया की जाए। हम वहाँ पर कौन धर्मी ठहरा? वो धर्मी ठहरा जो पूरा अपना दिल रोज जिस्म जान से खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुका था। इसलिए आज डिबेट पता किन लोगों की है? ग्रीस वाले लोगों की व्यवस्था के साथ। वो पता क्या समझ रहे हैं कि हमें अपने कार्यों के द्वारा, हमें अपनी कुंजियों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, परमेश्वर ऐसा नहीं देखते। जब आप स्वर्ग जाएंगे आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने ये किया था प्रभु मेरे को हेवन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है जिसने मसीह पर विश्वास किया सिर्फ उसका ही उद्धार होगा। इस तरह से जब आप गलातिया 5 उसकी दुआ मैं समझाया ना 4 आयत में लिखा, कहता तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से लाग अनुग्रह से गिर गए हो। पर यही बात बाइबल कहती लिखने वाला पौलुस था। पौलुस ने प्रेरितों के काम में एक ऐसा शख्स था, बाइबल कहती है जो व्यवस्था खुद सिखाता था। अब ये बोलने लगा अब तुम व्यवस्था के द्वारा जो धर्मी ठहरना चाहते, पहला खुद व्यवस्था सिखाता था, अब वो उन लोगों का मतलब कह सकते हैं एक वैरी बन चुका था। क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सारे प्रेरितों के काम में ऐसे डिसाइपल चेले थे जो बाइबल कहती है यीशु की शिक्षा को तुच्छ जानते थे, यीशु की मतलब जो कुर्बानी थी उनको व्यर्थ ठहराते थे। जिस पल आप व्यवस्था के अधीन आकर ये कहते हो ना कि मेरे को मसीह की जरूरत ही नहीं, एक किस्म का पता क्या कहते हो, मेरे लिए अभी भी बलिदान बाकी है, मेरे लिए यीशु का जो मूल्य उसने चुकाया है ना वो मेरे लिए बेनिफिट का कारण नहीं। बट ये बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर की नज़र में गलत है दोस्तों। परमेश्वर हमेशा आपको मसीह में बीच में देते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब धरती के साथ मेल करना था उसने मसीह के साथ होकर तुम्हारे साथ मेल किया। जब बाइबल कहती उसके साथ किया तो आप उनके दीन क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा गया ना, जब आप पढ़ेंगे गलातिया 5 उसकी 4 आयत में लिखा, कहना तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अनुग्रह से गिर गए हो। जहाँ पर जो मतलब जो शब्द आता है ना ग्रीक का डिकायो, मतलब कि इसका मतलब होता है घोषित करना। मतलब किसी चीज़ को जब परमेश्वर स्वर्ग में होंगे घोषित करेंगे, ये इंसान वो ही है जिसको मैंने धर्मी ठहरा दिया है। पर एक तरफ वो लोग हैं जो दोषी ठहरा रहे हैं, आपके अंदर गलतियां निकालने में लगे हैं, आपने वो नहीं किया, वो नहीं किया, सही विश्वास नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अरे दोस्तों जब आप यीशु की तरफ देखते हो, यीशु आपको हर एक तरह का, हर एक वक्त, हर एक समय, बुरे लोग अच्छे लोग सभी कुछ बताता है। हम बड़े और बुरे ज्ञान के वृक्ष का वो नहीं स्वाद चखना चाहते, हम सिर्फ एक ही चीज़ का स्वाद चखाना चाहते हैं, वो है मसीह की कुर्बानी का। उसकी देह में सिर्फ अच्छाई निकलती है, बुराई नहीं निकलती। हम दूसरे आदम से बिलोंग करते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर क्यों समझाया गया? पौलुस कौन था? मैंने समझाया पौलुस वही था जो बाइबल कहती पहला व्यवस्था सिखाता था, अब व्यवस्था सिखाना उसने बंद कर दिया। अब बाइबल कहती प्रेरितों का काम एक ऐसा झटका लगा है ना तो लड़ाई होगी वहाँ पर। पौलुस की बाइबल कहती, फिर पौलुस बाइबल कहती वहाँ पर गया, बाइबल कहती वो मूसा की व्यवस्था सिखाने लग गए, वो यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। वहाँ पर पौलुस पहुंचा। जब पढ़ते हैं आप प्रेरितों का काम 13 उसकी 39 में लिखा, और कहता है जिन बातों कहना तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते। इसका मतलब ये पूरी पौलुस था जो बाइबल कहती है कि एजुकेटेड था। इसलिए यहाँ पर लिखा गया ना, कहता और जिन बातों को तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहरते, कहता उन सब हर एक कहता विश्वास करने वाले उनके द्वारा निर्दोष ठहराए जाते हैं। कहता उन सब से कहता हर एक विश्वास करने वाले उन पर निर्दोष ठहराए जाते हैं। पर और बाइबल पता क्या बोलती है, जैसे BSI KIV होगी, किंग जेम्स वर्जन होगी, मतलब अपने एम्पलीफायर बाइबल होगी, ये बताती है कि जो यीशु पर ईमान लाएंगा वो निर्दोष ठहरा जाएगा। पर बाइबल मूसा की व्यवस्था क्या सिखा रही है, अगर तूने गलती कर दी मैं नहीं तुम्हारी मतलब कि तुम्हें नीचे आकर उठाऊंगा, तुम्हें खुद आना पड़ेगा। पर मसीह ऐसे नहीं है, अगर आप गिर भी गए होंगे, आप टूट भी गए होंगे, आप बिखर भी गए होंगे, पर बाइबल कहती है यीशु उठाता है। जब पतरस बाइबल कहती समुद्र में डूब चुका था, यीशु ने उससे हाथ पकड़कर बचाया। जब बाइबल कहती लाजर मर चुका था, उसकी बहनों को बाइबल कहती है आंसू खुद पहुंचने के लिए, बाइबल कहती है उसे जी उठाने के लिए फिर से आया था। अब बाइबल में बहुत ऐसे एविडेंस है जो बाइबल कहती है कम ईमान रखते थे पर बाइबल कहती है वो धर्मी ठहराएंगे।
मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, आप जानते हो कि यीशु मसीह के ज़माने में जो यीशु आने के पहला बाइबल कहती है कि कौन था जो स्वर्ग गया था? आपको पता वो कौन था? वो बाइबल कहती है कोई व्यवस्था नहीं मानता था, वो कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं जानता, उसको दुआ करनी बातें समझ नहीं लिया था। बाइबल कहती वो यीशु ने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बाइबल कहती ओनली उसने उस पर ईमान लाया। ईमान आपने सिर्फ यीशु के ऊपर रखना है। इस पल आप सोचो कि आप एरोप्लेन में जा रहे हो, फ्लाइट कहीं भी, आप बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप उस मतलब भाई या बहन के ऊपर भरोसा रख के आप उसके पीछे बैठ जाते हो, पर आपको नहीं पता कि वो आपको सही स्थान में पहुंचाएंगे, पर नहीं, आपको विश्वास है। इसी तरह से मसीह चाहते हैं कि आप उनके पर विश्वास करो, आपको वो सही स्थान में ले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस पल आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, मूसा की व्यवस्था को साइड हटाकर और यीशु मसीह की जो अनुग्रह की व्यवस्था उसको लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हर एक तरह की जो शैतान आज दुर्घटना कर रहा है वो ख़त्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए दोस्तों, आज जब भी अनुग्रह की बात आएगी, आप याद रखना मसीह ने आपके लिए पेमेंट की है, इसलिए मसीह ने आपका मूल्य बाइबल कहती चुकाया है, अपना ब्लड दिया है। आज ये अनुग्रह मुफ्त में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई पेमेंट नहीं की, उसने ये पेमेंट की है, उसका कोई मूल्य है। अगर मूल्य मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, उसका भी कोई मूल्य है। मतलब मसीह ने आपको बाइबल कहती घोषित किया धर्मी, बट आपको सिर्फ विश्वास के जरिए मसीह के पास आना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जब भी आप मसीह के पास आते हो, आप अपनी कमियों को छोड़ दो, अपनी गलतियों को छोड़ दो, आप बस यीशु की तरफ देखते जाओ। जिस पल आप यीशु को देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी बड़ी घटी कमी, पाप, हर तरह के जो भी बंधन होंगे वो टूट जाएंगे। क्योंकि गलातियों की पुस्तक स्वयं बोलती है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के दिन नहीं वरन अनुग्रह के दिन हो। क्योंकि परमेश्वर ने खुद लिखा, जब आप यीशु को फॉलो करेंगे तब आपके ऊपर पाप के जो फैक्टर नहीं रहेंगे, फिर ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएंगे। जो होता है सिर्फ दोस्तों ग्रेस के जरिए। जब आप ग्रेस परमेश्वर के स्वाद चखते रहते हैं, बाइबल कहती है जिसने स्वर्गीय चीज़ों का एक ही बार स्वाद चख लिया, बाइबल कहती है उससे दूसरी बार स्वाद चखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आप ग्रेस का एक बार स्वाद चख लेंगे, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई भी शैतान का बच्चा, कोई भी गलत ऐसी टीचिंग, कोई भी आपको डरा नहीं सकती। जब परमेश्वर स्वर्ग में लोगों को खड़ा करेगा, तब परमेश्वर उन लोगों को जो वर्ड ही बढ़ाएगा, मेरे पुत्र का प्रचार कहाँ पर किया। क्योंकि तब लोग पता क्या कहेंगे, ये देख प्रभु मैंने ये किया, वो किया, वो किया। अरे उसका कुछ नहीं होगा। अन्य जाति बहुत लोग करते हैं, अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने धर्मों के लिए बहुत करते हैं, पर बाइबल कहती है जिसने यीशु पर ईमान लाया, बाइबल कहती है वो ही धर्मी घोषित किया गया यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।